हेलो, मैंने अपनी लाइफ में दो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। समहाउ छोटी इंडस्ट्री में काम करने का मेरा कोई अनुभव नहीं है। आई बीन वर्किंग ओनली विद द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, छोटी कंपनियों में जाता रहा हूँ, विजिट करता रहा हूँ, ऑडिट करता रहा हूँ, कंसल्टेंसी करता रहा हूँ, बट एज एन एम्प्लॉय मैंने वहाँ कभी काम नहीं किया। और एक चीज़ मैं रेगुलरली देखता, मेरे कोलीग जो मेरे साथ जाते थे कभी ऑडिट के लिए, कंसल्टेंसी के लिए वगैरह वगैरह, एक कमेंट मारा करते, लाला कंपनी है, कोई सिस्टम प्रोसीजर नहीं है। एकदम लाला कंपनी है यार, इनके पास कोई सिस्टम प्रोसीजर नहीं है। देखो क्या हाल बना रखा है कंपनी का, बहुत नखरे मारना। खैर सुना मैंने, आई डेंट रिएक्ट। और कुछ समय पहले है, 3-4 साल पहले की बात, मेरे हाथ में ये गूगल सर्च करते हुए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी CMU अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी मॉडल मुझे कुछ सर्च करते हुए मिल गया, जस्ट बाय एक्सीडेंट। आई फाउंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम शेयरिंग विद यू टुडे। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ CMU का, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी मॉडल। क्लियरली ये लोग जो नखरे मारने वाले, बताने वाले, ये एकदम लाला कंपनी है, कोई सिस्टम प्रोसीजर नहीं है, ये छोटी के कंपनी के MD को बेवकूफ़ समझते हैं। बट आज मैं थोड़ी आंखें खोलना चाहता हूं ऐसे लोगों के। देखिए, CMU ने, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने जब ये मॉडल बनाया, क्या बोला, ये मैच्योरिटी मॉडल 5 लेवल का है। You start a company, a new startup is there, a new business is there, new factory, new company is there. Stage 1. Well, the company starts. Company doesn't have many written down policies and processes. Whatever sounds logical, whatever sounds reasonable, whatever sounds okay as per common sense, that is done. That is the stage 1. Nothing wrong with that. होना भी ऐसे ही चाहिए। Day 1 से कोई पहले पॉलिसी प्रोसीजर लिखना नहीं पड़ता। पहले तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन, प्लांट सेटअप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बातें होती हैं और होनी भी चाहिए। फिर कंपनी चल पड़ी, माल बनने लगा, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। देन we find company has to write down certain policies and procedures and processes. क्यों? ऑडिट में आएगा कोई, पूछेगा, तो मेरे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिटर्न डाउन होना चाहिए। आज यहाँ से कोई मुंबई जाता है कंपनी टूर पे, कंपनी ट्रिप पे, तो एक एम्प्लॉय ने रहा 6,000 के होटल में, दूसरा जाकर रहा 3,000 के होटल में। फिर दोनों ही आपस में आकर कंपेयर किया, तो जो 6,000 वाला था वो तो बताएगा मेरा तो बड़ा रॉयल ब्रेकफास्ट था, तो जो 3 में रुका है वो कहेगा अगली बार मैं भी इसी होटल में ही रुकूंगा। फाइन, कैन वी अलाउ दैट? ओके, फेयर इनफ। देन वी राइट डाउन पॉलिसीज कि इस रैंक के लोगों को ये फाइनेंशियल लिमिट है, इस रैंक के लोगों की ये फाइनेंशियल लिमिट है। यू वांट टू स्टे बियॉन्ड दैट, प्लीज स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट एंड डू दैट। फाइन, रिटर्न डाउन प्रोसीजर्स हो गए। दैट्स स्टेज 2, परफेक्टली ऑलराइट। स्टेज 3, now you want to integrate various policies and procedures across the company. इधर से मैंने एम्प्लॉय का बिल पास किया, सीधा अकाउंट्स में इमीडिएट इंटीमेशन जानी चाहिए। मैंने एम्प्लॉय की छुट्टी अप्रूव की, ऑटोमेटिकली HR में इंटीमेशन जानी चाहिए। कैसे जाएगी? हाउ विल इट गो? डेफिनेटली लैंड, सेटअप, कंप्यूटर नेटवर्क एटसेट्रा एटसेट्रा जरूरी है, होना भी चाहिए। लगा दिया। नाउ योर लेवल 3 ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोसेस आर इंटीग्रेटेड, डाटा ट्रैकिंग कैन बी डन। सो फार सो गुड। इससे आगे जो CMU ने बोला, स्टेज 4, डाटा ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, MIS, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, लोगों का KRA, ये सारी चीजें सारी चीजें होनी चाहिए। स्टेज 4 गुड इनफ, ये भी एक्सेप्टेबल। स्टेज 5 ये क्या है? ऑप्टिमाइजिंग,
seeking the feedback from the employees, from the suppliers, from the customers, market in general, yeah, open market feedback, उस feedback की analysis, comparing yourself with world-class companies like Toyota, Honda, etc., yeah, how the Japanese are doing, how the Germans are doing, how the Americans are doing, try to improve your performance. That's stage 5, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए. Now, real practical situation in life. This is my experience. The moment you try to move beyond level 3 and you want to go to level 4, your cost, administrative cost, managerial remuneration rises phenomenally. किसी भी बड़ी कंपनी में मैनेजर्स का टाइम कम से कम 20% टाइम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग में जाता है. दैट मीन्स loosely speaking 20% of the manager are doing just monitoring. Is not that a huge cost? Can a small company with 50 crore turnover, 45 crore turnover, can they afford this wastage? ये बड़ी कंपनी वाले जाके नखरा मारेंगे, लाला कंपनी है, लाला बेवकूफ़ नहीं होता. उसको मालूम है उसने धंधा कैसे चलाना. उसको मालूम है मैंने 20% मैनेजर्स इस वेस्टेज में नहीं लगाने, नहीं लगाता, या नहीं लगाता. वो समझदार है. वो कहेगा अगर मेरा धंधा इस लिमिट से आगे जाता है, डेफिनेटली देन आई हैव मोर मैनेजरल पैराफर्नैलिया. फाइन, आई विल बी डूइंग दैट. बट टिल द टाइम my span of control justifies that I can effectively control the operations, procedures, policies, etc. Yeah, I need not go for unnecessary managers. Give it a thought. Yeah, that's why you see, yeah, बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज नखरा मारते हैं, लाला कंपनी है. तो I say, have a relook at your way of thinking, and please start accepting these companies. The Lala is not a fool. Yeah, that business owner is much more smarter than most of you managers जो नखरे मार रहे हैं. Yeah? Thank you very much.